जो अपने आप में मौज में है वो दूसरों में भी मौज बांटता है। वो जहाँ रहता है उससे मौज ही मौज बढ़ती है। ये प्रेम है। आज हम समझेंगे प्रेम क्या है। प्रश्नकर्ता ने पूछा था, आचार्य जी, भावनाएं क्या होती हैं? इनकी उत्पत्ति क्या मन से होती है? मन क्या है, प्रेम क्या है? तो मन क्या है, भावनाएं क्या हैं, ये हमने पहले समझा था। आज हम समझेंगे प्रेम क्या होता है। तो आचार्य प्रशांत समझा रहे हैं, कहते हैं 2 तरह के प्रेम होते हैं। एक तो ये विचार वाला, भाव वाला और आंसुओं वाला। हमने कहा था इंद्रियां बाहर से लेकर आती हैं, तो मन को कंडीशनिंग दी जा चुकी है, संस्कार दिए जा चुके हैं कि उसे क्या पसंद आए। तो ये कंडीशनिंग दी जा चुकी है। इस बात को समझाने के लिए आचार्य जी आगे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। वो बताते हैं कि अफ्रीका में जब कोई प्रतियोगिता होती है कि सबसे सुंदर लड़की कौन है, तो वहाँ जो सबसे गहरे रंग की होगी और जिसकी नाक सबसे चपटी होगी उसे सुंदर मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बर्मा में एक कबीला है जहाँ पर सुंदरता का मापदंड ये है कि आपकी गर्दन कितनी लंबी है। तो वहाँ बच्चियाँ पैदा होती हैं, उनके गले में बड़े बड़े कड़े डाल दिए जाते हैं मोटे से। वो बड़ी तो होती हैं लेकिन उनके गर्दन मोटे नहीं हो पाते, और जब वो जवान हो जाती हैं तो गर्दन ये लंबे हो जाते हैं। लोग कहते हैं हाँ ये सबसे सुंदर है। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर सुंदरता का मापदंड ये है कि तुम्हारे कान कितने लंबे हैं। तो वहाँ बच्चियों को कानों में कुंडल डाल दिए जाते हैं। जब वो जवान होती हैं, बड़ी होती हैं, तो कान बिल्कुल लंबे हो जाते हैं। लोग कहते हैं हाँ ये सबसे सुंदर है। जैसे कि तुमने मान रखा है कि गोरे रंग में कुछ खास है, किसी ने मान लिया है काले रंग में कुछ खास है, तो तुम उस पर हंस देते हो। कोई कहता है गले लंबे होने चाहिए, तुम कहते हो शरीर लंबा होना चाहिए। तो तुम कहते हो ना हाइट लंबी थोड़ी और होनी चाहिए। तो ये भी तो इंद्रियगत बात ही है, शरीर ही तो देख रहे हो। और शरीर के और अंगों के पीछे जो तुम पड़े रहते हो, ये इस प्रकार का होना चाहिए, इस अनुपात में होनी चाहिए, नाक थोड़ी और लंबी रहनी चाहिए, नाक बहुत चपटी है। तो हमारा तो प्रेम ये है जो कि इंद्रियगत होता है। मन में संस्कार बैठे हुए हैं कि इस तरीके की कोई चीज़ दिखाई दे तो उधर चले जाना, उधर भाग जाना, उसके पीछे जाना, उसको पकड़ लेना और भोग लेना। तो ये सब तो कंडीशनिंग है, तुमको सिखा भर दिया गया है। इसका ये मत मान लेना कि इसमें कुछ खास है कि बड़ी बड़ी आँखें हैं। और चीन तो ऐसी जगह है जहाँ पर आँख बिल्कुल होती ही नहीं, बिल्कुल छोटी सी होती हैं। हमारा जो प्रेम है वो कुछ नहीं है, वो सेंसुअल एक्साइटमेंट है, वो एक इंद्रियगत उत्तेजना है तुम्हारे लिए कि हाँ ये लंबी जुल्फ़ें होनी चाहिए। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर बालों को अशुद्धियाँ माना जाता है। वहाँ कहते हैं कि चमक रही हो चांद बिल्कुल। हाथों से कुछ स्पर्श किया, आँखों ने कुछ दिखा दिया, नाक से कुछ सूंघ लिया और मन उत्तेजित हो गया, क्योंकि मन को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी थी उत्तेजित होने की। मन को पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि इस तरह का चेहरा मोहरा जब सामने आए, इस तरह की आवाज़ आए तो प्रसन्न हो जाना। मशीन को पहले ही सॉफ्टवेयर दिए जा चुके हैं, और जब वैसा इनपुट दिया जाता है तो मशीन बिल्कुल नाचने लगती है और तुम इसे कहते हो कि मिल गया, प्रेम है, प्रेम है। क्या मिल गया? फिर जब विचार उठता है कि हाँ प्रेम हो गया है, तो फिर विचार से क्या उठता है? विचार से भाव उठते हैं, इमोशन आती हैं। इमोशन उठा तो शरीर पर असर दिखाई दिया, और चूँकि तुम इमोशन को समझते नहीं, भाव को समझते नहीं, तुमने कहा ये तो पक्का वाला प्यार है, पूरा शरीर कांप रहा है। देखो ना, वो सामने आती है तो कुछ कुछ होने लगता है, और तुम्हें लगा कि इस बार तो सच्चा प्यार मिल गया है। अरे क्या मिल गया है? विचार उठा तो शरीर में कुछ सनसनाहट सी हो रही है। उस सनसनाहट, कुलकुलाहट को प्रेम नहीं कहते। पर तुम कितनी गंभीरता से कहते हो, सर वो सामने आती है ना तो पाँव थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं। अरे ये प्रेम नहीं है, वाइब्रेशन है। हिलने डुलने से प्यार हो गया क्या? समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या होता है। कोई बता गया कि हाँ कुछ कुछ होता है तो प्रेम होता है। पहले उससे पूछो, जाकर उसको लेटर लिखो कि
क्या बात है डायरेक्टर साहब, ये क्या है? स्पष्ट तो कीजिए कि कुछ कुछ क्या होता है। बात मजाक की है, लेकिन मजाक से आगे की भी है। जिसे खुद ही नहीं पता कि क्या होता है, वो दूसरों को क्या बताएगा कि क्या होता है? वो सिर्फ दूसरों को भ्रमित ही करेगा, और भ्रमित ही हो रहे हो। आचार्य जी यहाँ समझा रहे हैं कि हमारे बॉडी में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, वो तो हार्मोनल चेंजेस हैं, उसे प्यार नहीं कहते। प्यार कोई हार्मोनल चेंजेस नहीं होता है। आगे कहते हैं, फिर जब किसी के चेहरे को तुम कहते हो कि मुझे इससे प्यार है, तो वो चेहरा बदल सकता है। किसी की आवाज़ बहुत पसंद है तो वो आवाज़ भी खो सकती है। तो क्या होगा तुम्हारे प्यार का? और जो प्यार एक चेहरे को देखकर हो गया, उससे सुंदर और चेहरा आगे मिल जाएगा तो उससे भी प्यार हो जाएगा। तो ये कैसा प्यार हुआ? जिस गुण के पीछे तुम अभी भाग रहे हो, उस तरह के गुण बहुत मौजूद हैं इस जगह पर। तो आँखों से जो दिखाई दे, ये जो सेंसुअल प्यार है, इंद्रियों से जो आता है, ये कहीं का प्यार नहीं है। ये पागलपन है, फूहड़ता है। कूदने मत लग जाना कि हमें भी हो गया। तो अब आगे आचार्य प्रशांत बताएंगे कि एक दूसरा वाला प्रेम क्या है, जिनके बारे में इन्होंने बात की थी कि एक दूसरा वाला प्रेम भी होता है। तो कहते हैं एक दूसरा भी है, वो दूसरा दूसरे से संबंधित ही नहीं है। जो असली प्यार है वो दूसरे से संबंधित ही नहीं है। वो ये है कि मैं ऐसा मस्त रहता हूँ, ऐसा मगन रहता हूँ अपने आप में कि दुनिया से कोई शिकायत ही नहीं रह गई। सब प्यारा ही प्यारा है। सूरज निकला तो भी प्यारा, बादल है तो भी प्यारा, चांद है तो भी प्यारा, बच्चा है तो भी प्यारा, जानवर है तो भी प्यारा, घास भी प्यारी है, पौधे भी प्यारे हैं। दुनिया से कोई शिकायत नहीं, मुझे कुछ बदलना ही नहीं। बूढ़ा भी प्यारा है, जवान भी प्यारा है। सब मुझे दिखने लग गया कि ठीक है, क्योंकि मेरा मन ठीक है। मेरे भीतर से डर चले गए हैं, मेरे भीतर से शंकाएं चली गई हैं, मेरी दौड़ खत्म हो गई है। मैं खुश हूँ बहुत। और जो अपने आप में इतना खुश है, वो दूसरों से खुशी का ही संबंध बनाता है। बात को समझना। जो अपने आप में मौज में है, वो दूसरों से भी मौज ही बांटता है। वो जहाँ रहता है उससे मौज ही मौज बढ़ती है। ये प्रेम है। ये प्रेम पहले अपने मन की दशा है। मैं अपने आप में मस्त अनुभव कर रहा हूँ, इतना मस्त हूँ कि अब मैं जिसके साथ हूँ वो भी मस्त हो जाएगा। ये प्यार है। ये किसी एक आदमी या औरत से किए जाने वाला प्यार नहीं है, संपूर्ण अस्तित्व से प्रेम है। संपूर्ण अस्तित्व के साथ प्रेम मगन हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा है तो प्यारा है, पड़ोसी का बच्चा है तो थप्पड़, मेरा बच्चा है ठंड लग रही है तो स्वेटर पहना दूंगी, और सड़क पर बच्चा है तो वो ठंड से ठिठुरते रहे। फिर ये वो वाला प्यार नहीं है। फिर ये वो वाला प्यार नहीं है जो तलाशे कि कोई मिल जाए। ये वो वाला प्यार है जो कहता है हमने पहले अपने आप को पा लिया है और बड़ा आनंद आया है, बड़ी मौज है। अब हमारे सामने चाहे लड़की आए चाहे लड़का, चाहे चूहा आए चाहे गिलहरी, सब में बटेगा।